नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। मेरी नाम रानी है। मेरे अब्बू बेकरी चलाते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हमारे घर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। दरअसल हमारा घर गैर मालिकाना जगह पर बना हुआ था, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जगह छोड़ने का नोटिस आ गया। अब्बू ने मेरे मामू से मदद मांगी तो उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम नूर मंजिल में करा दिया। अब हम नूर मंजिल में पनाह तो ले लिए, लेकिन हमें उस जगह पर बड़ा भयानक एहसास हो रहा था, जैसे कोई दरिंदा किसी जिंदा इंसान को नोच रहा हो, जैसे कोई मासूम रो रो कर किसी से दया रहम की भीख मांग रहा हो। हमने यह बात अब्बू से कही तो हमें जमकर डांट पड़ी। उस समय हमारे घर के हालात इतने खस्ता हो चुके थे कि दिन रात मेरा पूरा परिवार उसी सोच में डूबा रहता था कि नूर मंजिल से जाना पड़ा तो फिर कहाँ जाएंगे। ना कोई बचत थी, ना कोई जमीन थी। जिसे अपना घर समझा था वह बस अब इतिहास बन चुका था। उस रात बहुत बारिश हुई। बारिश थमी तो बिजली चली गई। हमने सोचा घर की छत पर जाकर खुली हवा में सांस लेते हैं। अम्मी अब्बू तो ऊपर साथ आने से रहे। मेरा छोटा भाई करीम और मैं छत पर जाकर बैठे। ऊपर काफी अंधेरा था। अचानक करीम मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो वह मुझे जोर से धक्का देकर नीचे भाग गया। उसकी ऐसी गुस्ताख हरकत से मैं चौंक गई। मेरा छोटा भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। अब मैं ऊपर वहां अकेली थी। तभी अचानक मेरे कान के पास सरसराहट महसूस हुई। किसी के बेहद पास होने का एहसास हुआ। मैं आज भी उस मनहूस एहसास और तेज बदबूदार गंध को भूली नहीं हूँ। मैं फौरन नीचे चली जाना चाहती थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई झुला झुला रहा हो। मेरी पीठ से हल्के हल्के धक्के महसूस होने लगे। उस खौफनाक एहसास से मेरी रूह तिलमिला उठी। मैं तुरंत जान लगाकर चीख पड़ी। कुछ ही देर में मेरे अब्बू और अम्मी वहां आ पहुंचे। अब मेरी समझ में आ चुका था कि करीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरा भाई इतना खौफ में था कि वह तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। जैसे तैसे करके हम सब सोने चले गए। कपड़े बदलने पर मैंने देखा मेरी पीठ पर गहरे घाव के निशान थे। मैंने यह बात किसी से नहीं कही। अब डर के मारे मैं सो भी नहीं पा रही थी। चद्दर सिर पर लगाकर उसी डरावने मंजर के बारे में सोचे जा रही थी। तभी अचानक मुझे वही गंध महसूस हुई। मैंने झटके से चद्दर हटा दी तो मेरा दिल दहिल गया। मेरे बेड के आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखने लगे। उन सब के चेहरे पर सूखे हुए खून के धब्बे और मार के काले निशान दिख रहे थे। बच्चे कभी मेरी ओर देखते तो कभी खिड़की की ओर इशारा करते। एक पल के लिए मेरे डर ने उत्सुकता का रूप ले लिया। मैं उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं बस रोते हुए इशारे से पूछे जा रही थी कि वह सब मेरे पास क्यों न आए हैं। कुछ देर यही खौफनाक मंजर बना रहा। मेरी रोने की आवाज सुनकर मेरी अम्मी जाग गई। उसने मेरे कंधे झंझोड़ कर मुझे उस अवस्था से बाहर किया। अम्मी ने मेरी बात इस बार गौर से सुनी। उनको पता था कि उनकी बच्ची फिजूल में कभी ऐसा नाटक नहीं करेगी। अगले ही दिन अब्बा घर का सोना गहने गिरवी रखकर पैसा उठा लाए। हमने तुरंत मामू को बुलाकर नूर मंजिल की चाबी वापस कर दी। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। कुछ ही दिनों में घर का लोन मिलने वाला है। मकान नया बन जाएगा, लेकिन नूर मंजिल की खौफनाक याद सदा के लिए मेरे जहन में रहेगी। वैसे नूर मंजिल के बारे में उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वहां पर एक यतीम खाना हुआ करता था, और वहां रहने वाले बच्चों के साथ उन्हीं के रखवाले ने बहुत जुल्म किए थे। इसीलिए उन सब की आत्माएं वहां सालों से भटक रही हैं। खैर, अब मकान मामू का है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके मकान की बदनामी हो, लेकिन अगर यह सब सच है तो बस दिल से दुआ है कि उन मासूम बच्चों की रूह को जन्नत नसीब हो जाए और उस दरिंदे को सदा के लिए दोज़ख मिले।